मारने के लिए बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावी दंगल जारी है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में स्मृति ईरानी आज 3 रैलियां करेंगी। स्मृति की रैली आज सलतोरा, चांदीपुर और पिंगला के गोकुलपुर में है, तो वहीं शहनवाज हुसैन और रवि किशन भी आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी आज झारग्राम में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। तो आज जहां देखिए रैलियों का दौर होने वाला है, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से कमान स्मृति ईरानी संभालेंगी, वहीं खुद ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर लगातार रैलियां कर रही हैं और आज भी देखिए 3 रैलियां उनकी होनी है। बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होगा या नहीं, ये तो नतीजा आने के बाद पता चलेगा, लेकिन चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की सियासी रणनीति में परिवर्तन जरूर आ गया है। जो ममता हर मंच से धर्मनिरपेक्ष राजनीति का नारा लगाती थी, वो अब चुनावी रैलियों में देवी दुर्गा के मंत्र और चंडी पाठ करने लगी हैं। क्या ये बंगाल में सत्ता परिवर्तन रोकने की ममता की कोशिश है? क्या बीजेपी जिस हिंदुत्व के दम पर राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहती है, उसमें नाथ संप्रदाय सबसे अहम भूमिका निभाएगा? इन सवालों के जवाब आपको बंगाल में नाथ संप्रदाय से जुड़ी सामाजिक और राजनीतिक विरासत के इतिहास में मिलेगा। स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम नाम की धुन सांसारिक कष्ट दूर कर देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम सामाजिक दूरियां मिटाने वाला माना जाता है। जय जय श्री राम। लेकिन यह भी सच है कि बंगाल में बीजेपी हिंदुत्व के रामबाण से 200 प्लस वाला मिशन पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण के दांव में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर की तरह बंगाल में आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राम के नाम की ताकत का एहसास कराते हैं, गौरक्षा का संकल्प दोहराते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। 2 मई के बाद बंगाल में योगी आदित्यनाथ की सियासी भूमिका का दायरा बहुत बढ़ जाता है जब वो यहां फैले नाथ संप्रदाय और भारत सेवाश्रम संघ से जुड़ जाते हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय ने खुद को सिर्फ मठों, आश्रमों और शिव भक्ति तक ही सीमित नहीं रखा है। बंगाल में सक्रिय भारत सेवाश्रम संघ का नाथ संप्रदाय से नाता है। 1917 में स्वामी प्रणवानंद ने कोलकाता में नाथ सेवाश्रम संघ की स्थापना की। स्वामी प्रणवानंद योगीराज गंभीरनाथ के शिष्य थे। गुरु गंभीरनाथ ने गोरक्ष पीठ में दीक्षा प्राप्त की थी। योगीराज गंभीरनाथ ने बंगाल को मानव सेवा का केंद्र बनाया। बाबा गंभीरनाथ के बाद महंत दिग्विजयनाथ ने परंपरा जारी रखी। उनके बाद महंत अवैधनाथ ने भी संघ की गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया। अब योगी आदित्यनाथ सेवाश्रम संघ और नाथ संप्रदाय की परंपरा के वाहक हैं। बंगाल समेत देश भर में सेवाश्रम संघ मानव सेवा के कार्य करता है। नाथ समुदाय से जुड़ी संस्थाओं की पहचान सामाजिक कल्याण की है। कि ये जो भगवान कपिल मुनि जी हैं, यहाँ गोरक्षनाथ जी के शिष्य बने हैं। इस क्षेत्र के वासियों से जो लोग यहाँ पुराने हैं, जिनको पूर्णता से इस क्षेत्र का और इस स्थान का ज्ञात है, वो भी यही कहते हैं कि कपिल मुनि महाराज जी यहाँ शिष्य बने थे। तो इसके बाद फिर पासकोड़ा में गए थे। पासकोड़ा के बाद गंगा सागर में जो पावन स्नान चलता है हमारा, हर्षोल्लास से चलता आ रहा है। और ये जो धूना की जो बताई है गोरखनाथ जी की, ये भी हजारों वर्ष पुरानी बताते हैं। कोलकाता, मिदनापुर और हुगली में नाथ संप्रदाय के शीर्ष मंदिर हैं। वहीं बंगाल और असम में नाथ संप्रदाय से जुड़े लाखों लोग रहते हैं।
नाथ संप्रदाय से जुड़े सेवाश्रम संघ में कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी प्रणवानंद के दर्शन किए। प्रणवानंद ने दक्षिण 24 परगना में जिस गंगा सागर की स्थापना की थी, वो आज हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ होने के साथ साथ बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण का केंद्र भी बन गया है। क्योंकि शाह के बाद ममता ने भी गंगा सागर के दर्शन किए और यहाँ की महिमा का गुणगान किया था। नाथ संप्रदाय और सेवाश्रम संघ समेत बंगाल में 10,000 सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ बीजेपी ने मिलकर सियासी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। करीब 10,000 छोटे और बड़े सामाजिक और धार्मिक संगठनों को एकत्र कर बीजेपी हिंदू वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। इसमें नाथ संप्रदाय और भारत सेवाश्रम संघ सबसे बड़े नाम हैं। बंगाल में नाथ संप्रदाय के साथ योगी आदित्यनाथ के गहरे रिश्ते की वजह से इसके सियासी असर की उम्मीद की जा रही है। बंगाल और गोरखपुर की गोरक्षनाथ पीठ के बीच गुरु शिष्य की लंबी परंपरा रही है। गोरक्ष पीठ से जुड़े गुरुओं के लाखों अनुयायी बंगाल में अलग अलग संस्थाओं, मठों, मंदिरों और आश्रमों से जुड़े हैं। कोलकाता में गोरखनाथ मंदिर, मिदनापुर में सिद्धनाथ मंदिर, हुगली में जटेश्वर नाथ मंदिर नाथ पीठ का हिस्सा है। नाथ परंपरा में शैव और वैष्णव दोनों का महत्व है। बंगाल में शैव और वैष्णव दोनों नाथ समुदाय से जुड़े हैं। बंगाल में गुरु गंभीर नाथ ने लाखों शिष्यों को दीक्षा दी। योगीराज गंभीर नाथ के लाखों शिष्य पूरे राज्य में हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के लिए प्रभावशाली हैं। नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग अपनी मान्यता के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। ऐसे में बंगाल की रैलियों में जुटने वाली भीड़ के बीच योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में बयान दे रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर भी बननी चाहिए और जो परिवर्तन देख रहा है, जनता में जो उत्साह दिख रहा है, माता और बहनों में जो उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है और जिस मजबूती के साथ आज बंगाल का युवा खड़ा हुआ है, इसको देखते हुए विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि 2 मई की तिथि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तिथि होगी। योगी आदित्यनाथ पर नाथ संप्रदाय से जुड़े बंगाल के करीब 80 लाख लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की जिम्मेदारी है। बंगाल में बीजेपी जो परिवर्तन चाहती है, वो नाथ संप्रदाय के दम पर काफी आसान हो सकता है।